जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस पाप के कारण मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन सी चीज है जो लेकर जाती है। प्रिय मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हुए थे। तभी उनके पास जगत कल्याणी श्री राधा रानी जी बहुत व्याकुल मन से आती है और उनके पास चुपचाप बैठ जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं, हे राधे, क्या बात है? आज बहुत चिंतित दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? तभी राधा रानी अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहती हैं, हे कान्हा, आज जब मैं नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि बहुत से मनुष्य अपना जीवन बहुत दुखमय व्यतीत कर रहे थे। उन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा था और वहीं कुछ मनुष्य ऐशो आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। हे कान्हा, मनुष्य के किन कर्मों के कारण उन्हें यह दुख सहना पड़ता है? मित्रों, राधा रानी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज किसी न किसी रूप में अवश्य चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब श्री राधा रानी जी पूछती हैं, हे कान्हा, क्या मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पापों का कर्ज इस जन्म में चुकाना पड़ता है? हे कान्हा, मनुष्य इन पाप कर्मों से कैसे बच सकता है? क्या इसका कोई उपाय है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आज मैं आपको इसी विषय में एक अत्यंत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगी तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। प्रिय मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करे, आप उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उसके घर में आए हुए सभी संकटों को हर लेना। मित्रों, जो भी मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। चलिए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, प्राचीन काल की बात है। अंग देश में मुरारी नाम का एक निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी नीलिमा के साथ रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी। वह थोड़े से धन से अपना गुजारा कर लेता था। एक दिन उसकी पत्नी नीलिमा ने कहा, हे स्वामी, अब इतने धन से हमारा गुजारा नहीं होगा। आपको और अधिक मेहनत करनी होगी जिससे हमें अधिक धन मिल सके। मित्रों, मुरारी ने अपनी पत्नी की बात मानकर दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसने अपनी मेहनत के बल पर बहुत सा धन संग्रहित कर लिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, अब मुरारी दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी नीलिमा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। हे राधे, आप तो जानती ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है और कभी खत्म नहीं होती। मित्रों, मुरारी अब दिन रात यही सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में उसका धन कई गुना बढ़ जाए। धन आने के बाद मुरारी का स्वभाव बदल गया था। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। परंतु धन आने के बाद उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन को सब कुछ मानता था। इसलिए अब वह अत्यधिक धन संग्रह करने लगा। कुछ दिनों तक उसने बहुत दान पुण्य किए, साधु संतों की सेवा की और ईश्वर की बड़ी ही श्रद्धा से नित्य पूजा किया करता था। किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी मुरारी के द्वार पर कोई साधु महात्मा आता तो वह बहुत प्रसन्न होता था और खुशी से उसका चेहरा खिल उठता था। परंतु अब कोई भी उसके द्वार पर आ जाता तो आदर सत्कार के समय उसके मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, एक दिन उसी नगर से एक सन्यासी महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, किंतु सूर्य अस्त हो जाने के कारण अंधेरा हो गया था। इस कारण उन्होंने आगे का सफर तय करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा, आज की रात इसी नगर में बिता लेते हैं, अगले दिन आगे का रास्ता तय कर लूंगा। यह सोचकर वह रुकने के लिए स्थान ढूंढने लगे।
तभी वे मुरारी के घर के सामने आकर खड़े हो गए और आवाज लगाई। तभी अंदर से मुरारी बाहर निकलकर आया और साधु महात्मा को देखकर उसने प्रणाम किया। फिर उसने पूछा, हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब वह साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मैं एक सन्यासी हूं और तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, किंतु अंधेरा हो जाने के कारण मैं आगे का रास्ता तय करने में असमर्थ हूं। यदि आज की रात बिताने के लिए मुझे कुछ स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। मित्रों, उस साधु के मुख पर सूर्य के समान तेज था। वाणी में शहद की तरह मधुरता थी, जिस कारण से मुरारी का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुत्र, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मुरारी का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया हो। फिर उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए मुरारी उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब मुरारी ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया और खुश होकर भोजन करवाया। मित्रों, महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि मुरारी के पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। साधु महात्मा मुरारी के सेवा, सत्कार और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद रात भर ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में मुरारी ने पूछा कि हे मुनिवर, आप साधु कैसे बने मित्रों? मुरारी का यह प्रश्न सुनकर साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। अब क्या सारी उम्र घर गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है। मेरे 2 पुत्र और एक कन्या भी हैं। अब सारी धन दौलत उन्हें बांटकर तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। सन्यासी महात्मा की यह बात सुनकर मुरारी ने बहुत उत्सुकता से साधु महात्मा की तरफ देखा और पूछा कि हे मुनिवर, क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने अपने राह के खर्च के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं इस थैले में रख लिया है, क्योंकि यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह बात सुनकर मुरारी के मन में लालच उत्पन्न हो जाती है और वह साधु महात्मा के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब साधु महात्मा सो गए, मित्रों, इधर साधु की यह बात मुरारी की पत्नी नीलिमा भी सुन रही थी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, रात्रि का पहला पहर बीत गया था। मुरारी बार बार महात्मा के स्वर्ण से भरे थैले को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर लोभ की माया का संचार होने लगा, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन उसकी दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी नीलिमा उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हे स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? हे स्वामी, इस महात्मा ने हमसे खूब सेवा सत्कार करवाया है। अब इसके बदले इसे कुछ तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। पत्नी की यह बात सुनकर मुरारी कहता है, हे संगिनी, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो हमें महापाप लगेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी जी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र भी तो ढल चुकी है और क्या पता यह तीर्थ यात्रा कर पाए कि नहीं। कहीं रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई तो ये स्वर्ण मुद्राएं किसी और के हाथ लग जाएंगी। वैसे भी अब यह साधु अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। हे स्वामी, आप विलंब मत करो और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह साधु हमारे यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है।
मित्रों, मुरारी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, अंत में लोभ ने धर्म को हरा दिया। मुरारी ने स्वर्ण से भरे थैले को उठा लिया। थैला उठाते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतर आत्मा उसे बार बार इस कुकृत्य को करने से रोक रही थी, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। उसने उस थैले से स्वर्ण मुद्राएं निकाल लिया और उसके बदले थैले में सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महात्मा स्नान करके आगे की यात्रा तय करने के लिए तैयार होने लगे। मित्रों, इधर मुरारी का हृदय अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। यह सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो प्रसन्न होकर बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार मुरारी और उसकी